बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से और सबके लिए दुआ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज जी मैंने क्या किया है, ये आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। हलवा जात बनाना का ये मौसम नहीं है, मगर क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है ना। मैंने आपको बताया मेरी आदत है, घर में ज़रूर देखती हूँ। जो गर्मी आती है, हमारी कुछ तरबियत ही ऐसी हुई है। हमारी अम्मा ने हमें शुरू से बताया अगर गर्मी में कोई इस टाइप के मसाला जात वगैरह रखे हुए, सबसे पहले उन्हें चेक करो, क्योंकि ये मानते ऐसे होते हैं कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा तो हमारे घर पड़ी हुई थी सूजी। सूजी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, इसको भिगो दिया। ठीक है जी, ये मैंने भिगो दिया था, 1 घंटा ये भीगी रही है दूध में। भिगो दें इसको। इसको मुखड्डी हलवा भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं बाकी। ठीक है जी, हमारे पंजाब का हलवा है, पंजाबी हलवा कहते हैं, मुखड्डी हलवा ऐसे इसका नाम होता है। तो मैं वो बना रही हूँ, बिल्कुल इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस इस हलवे में बस ये याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑयल में डालिए इलायची को कड़कड़ाया, उसमें चीनी डाल के बिल्कुल स्लो आंच कर। जितनी सूजी, यानी कि अगर हमारे पास है ना तकरीबन 1 कप है मेरे पास सूजी, तो मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 2 कप डाल दी चीनी। ठीक है, बाकी आप चीनी टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें डाल नहीं सकते बाद में। ठीक है, थोड़ी सी डाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप सूजी है और मैंने 2 कप इसमें चीनी डाली। ठीक है, और 1 ही कप मैंने ऑयल डाला भर के। अब क्या है कि इसको हल्का 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 सूजी को हमने क्या करना है, हमने कैरेमल करना है। ठीक है, ये कैरेमलाइज करना है, इसको बिल्कुल ही स्लो आंच पे करना है ताकि कड़वाहट ना आए। ठीक है, जब ये कैरेमल बन जाएगा तो हमने भीगी हुई सूजी डाल देनी है। तो हंसते आते जो हमारे पाकिस्तान की ना लाइट नहीं है, क्यों नहीं है जी? वो इसलिए कि लोग बड़ा रो रहे हैं, बड़े परेशान है जी बिजली का। ठीक है, देखें जी मेरे से धड़म धड़म आवाज़ें आ रही है, मेरी ही आवाज़ें। मैं आप कुकर खोल के ढक्कना तो दिखा रही थी, ओहो भी असल में बड़े काम पड़े हैं। कभी मैं ये कहती हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, फिर मैंने करना है जी सफाई चूल्हे की। तो सबसे पहले मैं खाना ही बनाती हूँ, बच्चे उठे ना उठे, मैं अपना नाश्ता करके खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। धोती नहीं हूँ क्योंकि मैं अब पढ़ी लिखी हो गई हूँ, मैं बर्तन वॉश करती हूँ। पहले धोती थी ना, तो जैसे मैंने थोड़ी सी तालीम हासिल की तो फिर मैंने सोचा बर्तनों को वॉश कर लिया जाए। ठीक है जी, अच्छा जी, तो होश छोड़ जिस चीज़ इस बात पे आ जाए। हम ये आस्ते आस्ते सूजी को कर रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैंने जल्दी से ना क्या किया। हमारे अंदर जो घर में के अंदर पड़ी थी ना, काले मसूर कहते हैं, क्या कहते हैं, काली दाल थी, और एक थी लाल रंग की दाल, रेड मसूर। तो उसको भी काली दाल, कोई पता नहीं काला मसूर कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी होती है वो दाल मैंने जल्दी से थोड़ी सी बॉयल की, हल्दी डाल के, लहसुन डाल के, और क्या डाल के, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और नमक। ठीक है, नमक मिर्च और हल्दी डाल के और लहसुन डाल के इसको हमने कर लिया बॉयल। जो ये बॉयल होगी इसको हमने बघार लगा दिया, हरी मिर्च का और लहसुन का और सफ़ेद ज़ीरे का, और ये साबुत जो मिर्च होती है, जो चीज़ घर में पड़ी है उसको बघार लगा दें जी। हमने बघार लगा दिया हरी मिर्च का। जो चीज़ पड़ी से मुराद ये नहीं है ऑल फुल चीज़ें नहीं, जो चीज़ों से लगता है बघार। ठीक है, तो ये बघार की चीज़ें थी, मैंने जल्दी से दाल बना ली। और इधर मैंने सोचा कि ये सूजी ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना, तो सारे मसाला जात मैं चेक करती रहती हूँ, गाश्त बगाए, अगर सफ़ेद ज़ीरा पड़ा हुआ है घर में, कलौंजी ज़्यादा पड़ी हुई है इन सब चीज़ों में, और वो क्या कहते हैं उसे, अजवाइन है, इस तरह की जो चीज़ें पड़ी हैं ना, और साबुत धनिया, तो इनमें कीड़ा लग जाता है ये जो गर्मी के दिन होते हैं। तो बेहतर होता है कि आप लोग उन चीज़ों को यूज़ कर लें, नहीं तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ या मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़ाया और कीड़ा नहीं करती हूँ, ये सब गुनाह और अजाब है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ये देखें चीनी है ना हल्की हल्की, जब मैंने देखा मैंने कहा हलवा तो खा लेंगे, तो ये 1 से 1.5 कप के करीब जिस तरह जो भी हमारे पास सूजी पड़ी थी, मैंने सोचा कि बना लूँ। ठीक है, आपको मैं 1 कप का ही बता रही हूँ, तकरीबन 1 कप सवा कप है ये मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ 1 कप की के 1 कप आपने डाल लिया सूजी, तो 2 कप आप चीनी कर लें। अगर ज़रा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप 2.25 कप भी रख सकते हैं चीनी का। ठीक है, और ऑयल 1 कप। बहुत से लोग मैंने देखा जर्दे में इसमें कहते हैं बराबर बराबर अच्छा लगता है, लेकिन आप देखें अब जो है ना ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा, मतलब आपको पता है कि सेहत के कितने इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा कम कर लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो बस अब हम ये करेंगे, जैसे ही इसको हम कैरेमल हो जाएगा तो हमने ये भीगी हुई सूजी डाल देंगे, उसको खूब भूनना है, फिर बाकी आपको दिखाते हैं हम। ठीक है जी, और इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया ना फिजियोथेरेपी से आती हैं मेरी मदर की फिजियोथेरेपी करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी, अब बजाय मुझे जाना पड़ता है, मैं 2-3 दिन तो गई हॉस्पिटल, आगे मैं जा नहीं सकी। आपको पता है बच्चों के इतने काम होते हैं, नहीं जाया जाता, बिल्कुल नहीं जाया जाता। तो मैं भी के यहीं पे करवा लिया करूँ अम्मी की घर ही। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे ये काम करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या होता है। फिर अम्मी घर तो मैं डेली जाती हूँ ये करके अम्मी के। ठीक है, तो ये देखिए पहले ऐसे ही बन जाते हैं इसके, यानी कुरकुरे जिसे क्या, मैं इजी ज़ुबान आपके साथ बोलती हूँ, मुरंडे बन जाते हैं, कुरकुरे से बन जाते हैं, गोल गोल बन जाती है, देखिए कड़क कड़क सी हो जाती है चीनी। उसके बाद चीनी की शक्ल और हो जाएगी। ठीक है, हम आपको सारा दिखाते जाएंगे कि कैसे बनता है मुखट्टी हलवा, बिल्कुल ईजी है, लेकिन आँच आपने याद रखना है बिल्कुल दम वाली रखनी है, वरना चीनी हो जाएगी कड़वी। ठीक है, अच्छा इस हलवे में ना मेरे पास है, ये देखिए जी
4 अदद मोटे मोटे से जी बर्फ़ी के पीसीस है, जो मैंने बिल्कुल बड़ी मुश्किल से अपने ज़िप लगा कर यानी कि अपने आप को लॉक करके मैंने ये बचा ली, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बहुत ही सख्ती होगी, मैं बहुत ही मीठा खाती थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ही बेकरी का सामान मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, और उससे मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो गया। वेट लूज़ कर रही हूँ तो बहुत जल्दी। और इमली आलू बुखारे का शरबत रोज़ाना पीना, आलू बुखारा कम इमली ज़्यादा, और भर देती हूँ जग को 2 लीटर वाले, और वो मैं पानी पीती हूँ इनके 1 से 1.5-2 गिलास पीती हूँ डेली। तो उससे मेरा वो फैट कटर है, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट वो फैट कटर है। आप लोग आजमा कर देखें आप लोग, तो उससे बिल्कुल मतलब इजीली आप जो भी खा रहे भी हैं तो खाने में भी थोड़ा सा इतदाल कर लें, तो बस वेट बड़ी ही आसानी से कम हो जाएगा। जो मोटी बच्ची हैं, मोटी ख़वातीन हैं, मोटी औरतें हैं, मोटी आंटी हैं, जो कुछ भी मेरी तरह की हैं, तो सब के सब ऐसे ही करें। 2 लीटर 2.5 लीटर का जग है, पानी से भर दें और बस जी उसमें आधा पाव इमली डालें और 2 से 4 दाने 3 दाने आलू बुखारे के डाल दें। तो क्या होगा, उससे वो पानी जो है वो भिगो दें उसको, इमली को, आलू बुखारे को, और जी नेक्स्ट डे आप सब उठ के बिहार नीम गर्म पानी मतलब ठंडा नहीं हो, ठीक है जी। उसको ऐसे ही पीना आपने, और बगैर चीनी डाले पीना, जो पी सकते हैं जिसका दिल चाहता है वो शक्कर चीनी डाल के पी सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दी मेरे पास 4 अदद बर्फ़ी के ये बड़े बड़े मोटे पीसीस पड़े हैं, ये भी डालेंगे हम इसमें, ठीक है जी। और ये 1 अदद अंडा लिया है जी। अब हम क्या करें, अब आपको बताते हैं। ये सूजी हमने भीगी हुई डालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये देखें, ये डिज़ोल्व होगी, पहले मोटे मोटे टुकड़े थे ना, तो ये देखिए अब आपके सामने ये क्या हुआ, अब ये बिल्कुल चीनी हो गई है डिज़ोल्व। तो अब हमने ये डाल देनी है सूजी, लेकिन इसको डालने से पहले क्या करना है, सेल को रखना है ना मेरी बहनों, कोई हेल्पर नहीं है तो मैंने अकेले करना है। तो फिर सेल को रखते हैं और इसमें सूजी डालते हैं, ठीक है। पहले ऐसे ना, जैसे हमने ये डाला, ये देखिए आपको टॉफ़ी की तरह लग रहा है ना, ये टॉफ़ी बन गई जैसे अकड़ की, बिल्कुल स्लो आँच है दम वाली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने आँच को बिल्कुल स्लो ही रखना है और बिल्कुल पेशेंस से आराम आराम से बनाना है, जल्दी जल्दी नहीं करना, हावड़ तावड़ नहीं करना, ठीक है जी। तो कोई हमारे पीछे नहीं लगा, यानी कि डॉगीज तो पीछे नहीं लगे हुए ना हमारे, हमने आराम से किचन में अपने बना लेना। ये देखें जी, ये हलवा डाला, और इसी तरह चीनी को जब कैरेमल करेंगे ना, तो जब भी, सॉरी जी मेरी ज़ुबान ज़रा सी बहुत ही खुली खुली इस्तेमाल करने लगी हूँ। डॉगी से मुराद ये था ना यार, हम लोग ये करते हैं कि जल्दी जल्दी हो ये नहीं हो रहा, हम जल्दी से सूटते जाते हैं, चीज़ें सूटते जाते हैं, ये डाली वो डाली, हम कहते हैं जल्दी से डालें और किचन से बाहर कर ली। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और बिल्कुल लाइट हमें फूड कलर है, थोड़ा सा येलो के साथ थोड़ा सा रेड मिक्स है। तो अब क्या करें जी, वही डाल, जो चीज़ मैंने आपको बताया घर में होती है मैं उसी से बनाती हूँ। अच्छा, इलायची डाली, बाकी नट्स वगैरह कुछ भी नहीं, आपको जो भी नट्स आप डाल सकते हैं। और इसी कंडीशन में हमने 3 न तो 4 अदद जो है ना डेले बर्फ़ी के मोटे मोटे से तगड़े से, देखें जी बर्फ़ी भी इसमें खप गई, जो भी चीज़ें घर में, सूजी भी ख़राब नहीं होगी बिल्कुल। अब इसको हम अच्छा सा कसते हैं और आप वो रखते हैं, और इसमें साथ ही मैं अंडा ऐड कर दूँगी, ठीक है। अभी साथ ही मैंने, नहीं सॉरी साथ नहीं, अभी ज़रा इसको कस लेंगे फिर अंडा ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमारा जो हलवा ना इस कंडीशन में आ गया, ठीक है जी। वो जो चीनी के बने थे डेले, वो सब इसमें अच्छे तरीके से मर्ज हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, ब्लेंड कर लिया हमने चीनी को, इसको सबको मिक्स कर लिया आपस में, ठीक है जी। और खोया भी बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया, और इसका कलर थोड़ा रेडिश साइड पे गया है, जैसे कि बेकरी में अमूमन हलवे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो था ही यही कलर, रेड वाला और लाइट सा ऑरेंज था, तो फिर मैंने डाल दिया, ठीक है जी। बड़ा अच्छा सा लगता है, कर लिया करें, कोई ऐसा वो नहीं होता घर में, घर का रिस्क आया नहीं। अब ये देखिए अंडा है, तो अब हम इसको जल्दी से डाल रहे हैं जी इसमें, ठीक है जी। तो जी अंडा इसमें हमने डाल दिया, 2 अंडे तो 2 डाल दें। अभी फ़िलहाल नाश्ते के बाद हमारे घर 1 ही अंडा था आज बचा, तो मैंने 1 ही डाल दिया, ठीक है जी। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 2 डाल देना, 3 हैं तो 3 डाल दें, 4 हैं तो 4 डाल दें, 6 अंडे तक डाल सकती हैं इतने हलवे में। अब ये थोड़ी है कि मैं आपको बता रही हूँ 4 हैं तो 4 डाल दें, आपके 25 है तो 25 डाल दें, 25 भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं, वो अंडे का हलवा कहलाएगा, लेकिन और मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हल्का सा हमने डाल दिया, ऊपर इसको रखा हुआ है, इस पर ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। पंजाब का मशहूर पंजाबी हलवा, पंजाबी लोग बड़ी शौक से खाते हैं हमारे यहाँ, इसी सर्दियों में बनता है, ठीक है जी। सख्त सर्दी होती है ना, तो हर घर में क्या करते हैं, बना के रख देते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ख़वातीन मोहल्ले की आती हैं, गपशप करने आती हैं ना, कि इसकी बेटी पास होगी, उसका बेटा फेल हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो फिर उनको हलवा भी पेश किया जाता है, उनकी कहानियाँ भी सुनते हैं लोग और हलवा भी पेश करते हैं। वैसे एक बात बताऊँ मज़े की, ये मेरा तजुर्बा नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी के इस तरह मोहल्लों में, लेकिन मुझे आवाज़ें तो आती हैं ना, कान में मुझे आवाज़ आती है, मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा जी, थोड़ा मुस्तफ़ा अल्लाह सबको राय हदायत दे जी, हम नहीं ऐसे करते, ना कभी किसी का वो रखा और ना कभी किसी की बात आगे की, क्योंकि हमारी दादों ने हमारी तरबियत की है, जहाँ रोटी हज़म होती है वहाँ बात को भी हज़म करना सीखे, तो हमें बात को हज़म करना बहुत अच्छा आ गया, ये हमने अपनी दादी से सीखा। कम से कम किसी की बात सुन के आगे से आगे नहीं पेश करते, ठीक है जी। अपना मसला ज़रूर पेश करो, किसी को भी कोई मसला है, कोई बड़ा है ख़ानदान में कुछ, लेकिन कोई बात किसी की मत आगे पहुँचाओ। इंसान के झूठा होने के लिए हदीस है ना, यही काफ़ी है कि बहुत सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर देता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं करते, हमारे बाप की तरबियत, हमारी दादों की तरबियत, माँ की तरबियत सबकी ऐसी है, तो हम नहीं ऐसे करते, ठीक है जी। ठीक है, अब ये क्या है जी, हलवा हमने रखा दम पर बिल्कुल,
ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हलवा रेडी हो जाएगा। और यकीन करें दानेदार हलवा, आपको दाने नज़र आ रहे हैं ना एक एक, ये दानेदार हलवा होता है, इतना कोई टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। जितने हलवे में मेरे बाजू हिलाना, अब ये देखें मैंने बाजू करवाने, क्या करवाना है नाम भी भूल जाती हूँ यार, वो क्या कहते हैं जो लगाते हैं बिजली। एक तो इतनी याददाश्त मुतासिर हो गई है ना, इतनी याददाश्त मुतासिर हो गई है, समझ नहीं आती। हाँ, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है मैंने। और ये देखिए मेरा हाल में हल्ले कसूँगी, उसके बाद जो चूल्हे को रखूँगी ना, क्योंकि डेली हमारे चूल्हे का हाल होता है, क्योंकि बच्चे बहुत स्पीड में करके बनाते हैं। क्योंकि मैं जाती हूँ डेली अम्मी के घर, या फिर आजकल जाती हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, अम्मी के उधर मैं भी करवा लिया करूँगी फिजियोथेरेपी। लेकिन वापस आके ये आधा घंटा मुझे चूल्हा रगड़ना पड़ता है। तो आज अभी रगड़ कर जाएंगे, देखिए चूल्हा नज़र आ रहा है ना आपको। अब आप खुद सोचें ऐसे चूल्हे को रगड़ना कितना मुश्किल है। ये वाले चूल्हे ना ज़रा सी आग को तेज़ होती है ना आँच, क्योंकि हम उल्टे तवे पर मैं रोटी बनाती हूँ। ठीक है, ये सीधे तवे के लिए है ये वाला चूल्हा। मैं उल्टा तवा रख के रोटी बनाती हूँ, आग यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये मैला नहीं होता, ये ब्लैक हो जाता है। अब इसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ करना है और फिर फिजियोथेरेपी करवानी है ना इस कंधे की। क्या करें, पाकिस्तान में ऐसी हैं, सारी माएँ ऐसी हैं पाकिस्तानी, जो हम आम औरतों की बात कर रही हूँ मैं, कि वो ऐसी ही होती हैं। तो पहले तो काम वाली आ जाती थी, वो काफ़ी काम करती थी, लेकिन बस अभी भी है, ये मसला नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि पहले मेरी एज छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। अब ज़रा ज़ाहिरी बात है, शऊर आ जाता है, मैं एज की होगी हूँ, मुझे अब होता है ओहो पता नहीं। हालांकि पहले भी आती थी ना, मैं पहले ये कहती थी बर्तन धोने से पहले आप हैंड वॉश कर लें और माई ना करें, मुझे आदत है। तो अभी भी यही सोच रही हूँ, ऐसे ही रखूँगी। लेकिन कोई अच्छी मिल नहीं रही। पहले हमारी वो थी जो हमारे अम्मा अब्बा के घर भी होती थी, तो वही रखी थी, वो बहुत अच्छा काम करती थी। अब ऐसी मिलती नहीं है ना, तो फिर दिल नहीं चाहता हर एक से मेरा मतलब किचन का बर्तन धुलवाए या इस तरह के काम। और सफाई अब बाहर करवाऊँगी ज़रूर, सफाई के काम भी रखूँगी, क्योंकि इतना बड़ा घर है, बहुत मसला लगता है मुझे। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे रखते हैं। अब देखिए मैंने अब ये तकरीबन 11 भी नहीं हुए और मैंने क्या किया, रोटी भी बना ली, आज दाल बना ली है, मैंने चटनी बना ली, पुदीना नहीं अनादाना नहीं, मैंने इमली भिगो के इसकी मैंने चटनी कैसे बनाई, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया और सौंफ भी डाली है उसमें, और उसमें अदरक भी डाली और लहसुन भी डाला देसी वाला। ज़बरदस्त, यकीन करें ये चटनी है। और जिसको शुगर वो खाए तो उसके तो है ही बेनिफिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। बट आम लोग भी बट खाएँ कि यानी कि जिसको मोटापा है, मोटापा बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है इससे, डेली वो चटनी खाएं। ठीक है जी, मगर ये वाला हलवा डेली नहीं खाने का। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा खाएं, बच्चों के लिए बना दें। लेकिन मैंने कहा ना घर में ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें आप लोग। चेक एंड बैलेंस, चेक के साथ बैलेंस वैसे फजूल में लगा रही हूँ, इंग्लिश का हमें बहुत मर्ज होता है जी। चेक ज़रूर घर में रखें कि कौन से मसाला जात पड़े हैं, क्योंकि गर्मी है ना, ये शदीद गर्मी, इसमें बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत सी ख़वातीन ये करती हैं आगे आगे वाली चीज़ें डाल दी, पीछे पता ही नहीं होता, डब्बे भरे में तो देखें किसी के मुँह में पड़ जाए ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ बना लिया जाए ज़्यादा अच्छा होता है। बनस्बत इसके कि आप ज़ाया करके डस्टबिन में डालेंगे तो बहुत सा नए लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, और हम डस्टबिन में डालें। हमारे तो नहीं ऐसा होता, क्योंकि हमें अम्मी से यही आदत मिली है। तरबियत वो कहती हैं आगे पीछे डब्बे करो, सारी चीज़ें देखो धूप लगाने के होते हैं, खूब मसाले अजवाइन वगैरह वो ट्रे में डाल के धूप लगाती हैं इस तरह, और फिर रखते हैं हम लोग फ्राई करके रख देते हैं। सौंफ वगैरह ग्राइंड करके, सौंफ को मैंने डाइनिंग पे डब्बा रख दिया भरा हुआ, ताकि बच्चे, यकीन करें किचन में रखा हुआ तो ख़त्म ही नहीं होता। सही कहा था मेरे भाई ने, डब्बे को रखो डाइनिंग टेबल पे, सौंफ और कलौंजी के आते जाते बच्चे खाएंगे तो उनकी आई साइड का भी मसला सॉल्व होता है। बहुत इसके बेनिफिट्स भी हैं, और कलौंजी तो आपको पता है खानी चाहिए। तो डाइनिंग पे रखने से ये हुआ, बाहर रखने से ये हुआ कि वो बच्चे डेली खा रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे किया करें, आप लोग चीज़ें ज़ाया ना किया करें। अब मैं इसको छोड़ती हूँ और सिर्फ 10 मिनट रखेंगे, ऑयल ऊपर आएगा और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा सब सेपरेट हो गया ना, ऑयल जैसे ऊपर आ जाए पेंदा छोड़ दे तो इसका मतलब है कि हलवा डन 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 डन, हलवा हमारा डन हो गया। अगर आपके पास नट्स हैं, खजूर है, तो वो सब इसमें सुट दो जी, सुट दो सुट दो सुट दो सुट दो। ठीक है जी, इसमें डाल दो, उसमें टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, हलवे का और ज़बरदस्त हो जाएगा। इसका तो टेस्ट वैसे ही ज़बरदस्त है, दानेदार सा हलवा, इतने मज़े का ये। तो आपने ज़रूर ट्राई करना, चीज़ें भी घर में ज़ाया नहीं जाएंगी। गर्मी आ रही है तो अगर सूजी रखी हुई है तो प्लीज़ का हलवा बना छोड़ो, बना छोड़ो। ठीक है जी, बना दें आप, बना दें जी। ठीक है, तो ये उसका हलवा बना देंगी ना तो ये होगा बच्चे भी खा लेंगे, और ये इसमें से हाफ जाएगा मेरे मान को, मान शौक से खाता है। ठीक है जी, तो ये उसको भेजेंगे हम। बहुत टेस्टी सा बना है, खोया डाला है ना ज़रा, तो फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इधर हमने दाल भी अपनी रेडी कर, दाल भी आपको बताया, अगर अच्छी लगे हमारी दाल तो इसकी रेसिपी भी ट्राई करें। बिल्कुल सिंपल सी दाल है, हर घर में ये दालें बनती हैं जी। मसूर की दाल और काला मसूर, लाल मसूर, जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी थी, मैंने थोड़ी दाल बनाई, क्योंकि बच्चे कहते हैं दाल जो है वो इतनी बना देती हैं, बिरयानी ऐसी कम बनाती हैं, दाल को दूसरे टाइम भी कहती हैं दाल पक्की भी खा लो। तो बिरयानी जो कहती है एक टाइम खा ली ना तुम लोगों ने, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत महंगाई होगी, कोई चीज़ भी ज़ाया ना किया करें, थोड़ी बनाया करें जितनी आपके घर खाते हैं जी। तो जी मैंने काली दाल और लाल मसूर थोड़ी थोड़ी जो थी ना रह गई थी, वो मैंने दोनों डाल के बॉयल कर ली, नमक मिर्च थोड़ी सी हल्दी डाल के, लहसुन डाल के। ठीक है जी, ये बॉयल होगी तो हमने बघार लगा दिया। हरी मिर्च है, वो लाल जो गोल मिर्च होती है वो डाल दिया करें आप, हरी मिर्च डाल दिया करें,
और क्या डाल दिया करें, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, ठीक है, लहसुन डाल दिया, प्याज चाहे डाल दी, जिसका भी डाल के भगा लगा के दाल दे डन रोटी पका दीजिए। और अब जी हम जाएंगे अपनी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी की फिजियोथेरेपिस्ट का टाइम हो रहा है, मेरा होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, फीडबैक दिया करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपकी बहन का हौसला बढ़े ना। इतनी मेहनत करती हूँ, अल्लाह की कसम बड़ी मेहनत होती है। ये आपको लग रहा है ठीक है घर की चीज़ों से बना रहे हैं, कुछ ये नहीं है, लेकिन घर की चीज़ें भी तो बड़ी मेहनत से लगती हैं। दूसरी बात ये होती है जो मेरा पसीना टपक टपक नहीं जी, क्या कहते हैं, वग रहा है, मैं पंजाबी सीख रही हूँ ना आजकल, तो जो मेरा पसीना वग रहा है ना, वो मैं आपको क्या दिखाऊँ, नहीं दिखा सकती। सब पसीना पसीना यूँ, पंखे को बंद करना पड़ता है, उसके बाद हमें वीडियोस बनानी पड़ती है। ठीक है जी, तो अब हमने ये करके उसके बाद चूल्हे की सफाइयाँ करनी है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।